मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा इसका सॉल्यूशन बना के भेज देता हूँ, तुम्हारे ही काम आ जाएगा। ठीक है, देखो हो क्या रहा है इसमें समझो। सबसे पहले देखो e⁻m tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² का पावर 3/2 dx, ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले ना tan इनवर्स x को t ले लो, तो tan इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, tan t dx = sec² t dt। ठीक है, अब इसको चेंज कर रहा हूँ, e⁻m tan इनवर्स x को क्या लेंगे, t 1 + x²। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो tan² t पावर 3/2 इंटू dx की वैल्यू क्या आई थी sec² t dt, sec² t dt। इतना हो गया। अब आगे 1 + tan² t क्या होता है sec² t, तो ये लिख दिया देखो sec² t। स्क्वायर बाहर लिखूँ या अंदर लिखूँ, एक ही चीज़ होता है। अब पावर का पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 2 × 3/2, 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा सेक्स का पावर 3 और ऊपर में क्या है सेक्स का पावर 2, सेक्स का पावर 2 सेक्स का पावर 3, देखो ऊपर नीचे बचा है। अब एक 2 से 1 गया, बचा यहाँ नीचे में एक सेक्स थी, ये सेक 2 है, ये सेक 3 है, तो 2 कट जाएगा तो नीचे एक सेक बचेगा, ये बचा 1/sec t क्या कहलाता है cos t, 1/sec t cos t dt। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन e⁻m t cos t dt। अब इसमें पहला दूसरा कौन सा, इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे, आइलेट फॉर्मेशन, आइलेट वाला फर्स्ट ये सेकंड ये। ठीक है, अब फर्स्ट में अब लगाते हैं, इसमें पहला लिखे दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर होल इंटीग्रेशन, इसका करेंगे e⁻mt। अब देखो जिनको नहीं बनता e⁻mt क्या होता है, देखो e⁻2x लेते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन है, हम लोग e⁻2x लेते हैं, e⁻2x dx इसका निकालना है। तो चलो सपोज कर लो 2x क्या है t, तो 2 dx क्या हो जाएगा dt, या dx = क्या हो जाएगा dt/2। अब यहाँ पुट करो e⁻2x की जगह क्या रखना है t और dx की जगह क्या रखना है dt/2, बाहर कर दो 1/2 को। e⁻t dt का फॉर्मूला क्या होता है e⁻t dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ e⁻t और 1/2 e⁻t क्या लिए थे अपन 2x, यानी e⁻2x/2। मान लो कोई भी पावर रहेगा, वो पावर का जो सामने का वैल्यू वो कहाँ जाता है नीचे आ जाता है। ठीक है, अब इक्वेशन में देखो e⁻mt था, e⁻mt किए तो m नीचे आ गया और वापस mt वही लिखते हैं, माइनस cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t इंटू e⁻mt/m, e⁻mt/m इंटू dt। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक तो सही है। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये m जो था ये बाहर आ गया 1/m, ये कहाँ गया बाहर, तो क्या बचा sin t e⁻mt dt। अब फिर से यहाँ पे आइलेट फॉर्मूला, पहला वाला तो आ गया, लेकिन सेकंड वाला देखो ये एक नंबर है, दूसरा नंबर है, ये अलग अलग है, तो फर्स्ट ये सेकंड ये, पहले वाला तो कुछ वही ऐसे एज इट इज लिख दो, 1/m बाहर है। अब यहाँ पे लगाते हैं, पहला लिखे दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर होल इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे साइन टी e⁻mt/m हो गया, माइनस साइन का क्या होता है cos t इंटू e⁻mt/m इंटू dt। पहला ये क्वेश्चन हो गया 1/m हो गया, साइन का पावर e⁻mt/m माइनस m कॉमन है नीचे, बाहर ला लो तो क्या हो गया 1/m, अंदर क्या बचा cos t e⁻mt dt। और यहाँ भी m 1/m है, यहाँ भी 1/m है, दोनों में से 1/m को अब इस पूरे ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, तो cos t e⁻mt, ये m और ये दोनों का m मिलके क्या बन गया m², अंदर क्या बचा यहाँ पे sin t e⁻mt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos t e⁻mt dt। अच्छा, cos का पावर t e⁻mt dt क्या कहलाता है i कहलाता है। ठीक है, इक्वेशन में cos t e⁻mt dt, अब देखो cos का पावर t e⁻mt dt क्या कहलाएगा i कहलाएगा, i को इससे मल्टीप्लाई करो i/m² माइनस i/m², इधर क्या बन गया प्लस i/m², i प्लस i/m² माइनस i था, उधर क्या बन गया प्लस i प्लस i/m² इज इक्वल टू cos t e⁻mt अपॉन m प्लस sin t e⁻mt/m²।
दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है, आई को बाहर निकाल दो और एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम बाय 1/m²। इन दोनों में कॉमन क्या है, ई का पावर एम टी अपॉन कॉस टी अपॉन एम प्लस साइन टी बाय m²। इक्वेशन में देखो एम स्क्वायर एम नीचे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, कॉस टी बाय एम प्लस साइन टी बाय m², ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, x² tan इनवर्स x dx अपॉन 1 + x²। इसमें क्या करोगे, tan इनवर्स x को थीटा ले लेना, तो tan इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, tan x इक्वल टू हो गया tan थीटा, dx इक्वल टू sec² थीटा d थीटा। अब जहाँ जहाँ वैल्यू है पूरा पुट कर दो, x की जगह क्या पुट करना है, tan² थीटा, tan इनवर्स x की जगह थीटा, dx की जगह x sec² थीटा d थीटा अपॉन 1 + x की जगह tan² थीटा। अब ध्यान दो, 1 + tan² थीटा क्या बन गया, sec² थीटा, sec² थीटा से sec² थीटा कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, थीटा tan² थीटा d थीटा। अब tan² थीटा क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा -1, आइडेंटिटी लगा दिए, तो थीटा इंटू sec² थीटा, ये पहला इंटीग्रेशन, और दूसरा थीटा इंटू 1 माइनस थीटा d थीटा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा आइलेट फॉर्मूला, क्योंकि एक थीटा एक sec² थीटा, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, पहला लिखे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। थीटा sec² थीटा क्या होता है, tan थीटा डिवाइड d थीटा ऑफ d थीटा 1, sec² का tan थीटा d थीटा माइनस थीटा d थीटा का, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, θ²/2। अब देखो 1 tan थीटा का एक स्पेशल इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, log cos थीटा, log cos थीटा माइनस θ²/2। अब कुछ नहीं, इसके बाद सिर्फ x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x, हर जगह पुट कर दो, हर जगह पुट कर दो, tan से tan कटा, बचा x, tan इनवर्स x, log cos tan इनवर्स x माइनस हाफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c, ये आ गया तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स 2x 1 + x² dx। चलो सपोज करते हैं कि ये पूरी वैल्यू को हम लोग x लेते हैं, या कोई tan इनवर्स x है उसको हम लोग थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा, x की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो dx, इसका डिफरेंस करो sec² थीटा d थीटा, जहाँ जहाँ जो वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लिए थे, tan थीटा, x की जगह आ गया tan थीटा, 1 + tan² थीटा इंटू dx की वैल्यू sec² थीटा d थीटा। अब ध्यान दो, ये 2 इधर है, 2 को बाहर निकाल लो, इसको अंदर कर दो, तो 2 tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा, sec² थीटा 1 + tan² थीटा, नीचे में जो है उसको क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा, sec² थीटा से sec² थीटा कट गया, हाँ गलती कर दिया, गलती हो, एक मिनट, sec² थीटा, एक सेकंड, sec² थीटा से sec² थीटा कट गया, तो यहाँ ये नहीं आएगा, ओ सॉरी, चेक कर लेना, तो छोटा सा मिस्टेक हो गया, तो मैंने फार्मूला में ध्यान नहीं दिया कि ये फार्मूला है करके। ठीक है, यहाँ तक पूरा सेम है, dx की वैल्यू sec² थीटा d थीटा आ गई इक्वेशन में। अब 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो, 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan 2 थीटा का, तो इस पूरे की जगह ये यहाँ पे लिख दो, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा इंटू इधर क्या बचा है, sec² थीटा d थीटा, tan से tan कटा, क्या बचा 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। अब ये दोनों देखो फर्स्ट सेकंड, ये अभी क्वेश्चन 11 में जैसा आंसर सॉल्व किए थे, सेम पूरा एज इट इज पैटर्न है, आंसर वही आएगा, बस सामने 2 आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, i = dx अपॉन 3 + 2 cos x। अब देखो क्वेश्चन में तुमको एक फॉर्मूला का यूज पड़ेगा, ये cos x का, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते तुम लोग। क्या चेंजेस कर सकते हो, ऊपर नीचे अगर sin x से डिवाइड करते हैं तो ये tan x हो जाएगा, ये cot x हो जाएगा, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते।
तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये किसके लिए है? 2x के लिए। मान लो 2 नहीं होता, x होता, तो सब में आधा आधा हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस cos x का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो dx अपॉन 3 प्लस 2, cos x की जगह ये वैल्यू पुट करें, तो देखो यहाँ पुट कर दिया। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे का, सबसे नीचे का 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आके सेक स्क्वायर थीटा बन गया। और इसमें देखो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1, तो 1 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। चलो अब 10x बाई 2 को क्या ले लेते हैं? t ले लेते हैं। तो 10x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सबसे पहले सेक स्क्वायर x बाई 2 और फिर x बाई 2 का क्या होता है? 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर x बाई 2 dx कितना हो जाएगा? 2 dt। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, सेक स्क्वायर x बाई 2 d क्या बन गया? 2 dt। 5 प्लस 10 को क्या लिए हैं? 10x को t, तो t स्क्वायर आगे पीछे कर लो। अब देखो dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 5 किसका स्क्वायर है? रूट 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो 2 तो बाहर था, इसमें पूरे में फॉर्मूला लगा देते हैं। 1 बाय ए की वैल्यू क्या है? रूट 5, टेन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स क्या है? टी रूट 5। अब टी की वैल्यू क्या थी? 10x बाय 2, पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 13 किए हैं। सेम एज इट इज है, cos x का फॉर्मूला बस डालना है और वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और उसके फॉर्मूले लगेंगे तुम्हारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला जरूर लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है, बस थोड़ा सा इसको अलग करने का तरीका लगे। ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आ गया। अब अगर मान लो यहाँ पे x को मैं कम कर दूँ, आधा कर दूँ, तो ये भी इधर भी कम हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो बस मैंने वही किया है, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या रखा है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे, सेम ऐसे ले लो, दोनों में 2 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल दो तो 1 बाय 2 बाहर आ गया, ई का पावर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अच्छा, साइन एक्स को भी क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर सिर्फ साइन एक्स है तो क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। अब इसके आगे सॉल्व यहाँ से करते हैं, 1 बाय 2 ई का पावर एक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ऊपर जाके क्या बन गया? सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस एक कॉस से एक कॉस कटा, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? 2 टेन एक्स बाय 2। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, क्योंकि एक फॉर्मूला बनने वाला है। अगर 2 टेन एक्स बाय 2 को डिफ्रेंशिएट करते हो, समझो 2 टेन एक्स बाय 2 को अगर तुम डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आता है? 2 इंटू टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 एक्स का एक्स बाय 2 का 1 बाय 2, 2 से 2 कटा, कितना आया? सेक स्क्वायर एक्स बाय 2। अगर 2 एक्स बाय 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सीधा आंसर क्या आता है? सेक स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ ध्यान दोगे, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 सेकेंड वाला आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये कैसा फॉर्मूला हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये किसके बराबर होता है? सीधा आंसर ई एक्स एफ एक्स के बराबर, मतलब ई एक्स एफ एक्स, सीधा आंसर इसके बराबर ई एक्स एफ एक्स। 1 बाय 2 बाहर था, 2 से 2 कटा, क्या बचा? ई का पावर एक्स टेन एक्स एक्स बाय 2 प्लस सी। ये मेरा आंसर आ गया। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी देख लो। I इक्वल टू एक्स ई का पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करो, सिंपल सा एक थोड़ा सा तरीका है, ई का पावर एक्स को थोड़ा सा बाहर ले लो और एक्स के अंदर +1 -1 कर दो, +1 -1 करो 0, एक्स इंटू फिर यही आ जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स एक बार इसके नीचे लिखो और -1 एक बार इसके नीचे लिखो। ठीक है, क्या क्या किया देखो,
ये वैल्यू को एक बार इसके नीचे लिखे, ये वैल्यू को एक बार इसके नीचे लिखे, दोनों को सॉल्व करो, आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक 1 प्लस एक्स कट गया तो क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस पहले नंबर को एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा -1, और इसका डिफरेंस क्या होगा, पहले ये वैल्यू सामने आएगी और इसमें एक -1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 में -1। क्या फॉर्मूला होता है, d/dx ऑफ एक्स एन क्या होता है, एन एक्स एन -1, मतलब जो n रहता है वो सामने आता है और n में एक माइनस हो जाता है, तो वही हुआ -1 सामने आया और एक यहाँ पावर में क्या हो गया -1 ऐड हो गया, -1 कितना हो गया -2, -1 बाहर में है -1 1 प्लस एक्स का पावर -2 है, वो नीचे आके क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 2। अब फॉर्मूला क्या है, e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, सीधा इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाता है आंसर, e का पावर x एफ एक्स, तो e का पावर x और एफ एक्स क्या था मेरा 1 प्लस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये मेरा आंसर आ गया इसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चंस थोड़ा समझना है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, i इक्वल टू 2 cos x 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं, सबसे पहले साइन एक्स को t ले लो तो cos x dx क्या हो जाएगा dt। i इक्वल टू 2 dt 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, देख लो पूरा आंसर वही आ जाएगा, पूरा वैल्यू पुट करो ना। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का, 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं, a अपॉन 1 माइनस टी पहला वाला प्लस बी टी प्लस सी, बी एक्स प्लस सी लिखते थे अगर कोई भी स्क्वायर वाला टर्म रहता था तो 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ लिख दो, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, सॉल्व किए इतना आ गया। अब इसके बाद इक्वेशन देखो, 2 इक्वल टू ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस बी टी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी टी। सबसे पहले टी स्क्वायर वाला देखो, इधर ए है इधर माइनस बी है, तो ए माइनस बी, इधर कोई टी स्क्वायर है क्या, नहीं, जीरो, माइनस बी को उधर भेज दो, ए की वैल्यू क्या आ गई बी के बराबर, यानी ए इक्वल टू बी हो गया। अगला है बी टी माइनस सी टी, यहाँ पे बी माइनस सी, यहाँ पे टी की कोई वैल्यू है क्या, नहीं, जीरो हो गया, तो बी इक्वल टू क्या हो गया सी, बी इक्वल टू सी। अब अगला तीसरा ए सी, ए प्लस सी, यहाँ पे कोई बिना टी वाला वैल्यू क्या, हाँ है 2 है, तो 2 आ गया। अब सी को इधर भेज दो तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस सी, ए की वैल्यू क्या हो गई 2 माइनस सी। अब यहाँ पे थोड़ा एक लॉजिक लगा रहा हूँ, ए बी के बराबर है तो बी किसके बराबर हुआ सी के बराबर, यानी ए इक्वल टू सी बोल सकता हूँ। ए अगर बी के बराबर है, बी अगर सी के बराबर है, तो ए किसके बराबर हो गया सी के बराबर, तो ए की जगह क्या रख सकते हैं सी रख सकते हैं, माइनस सी इधर आके क्या हो गया प्लस सी, तो सी प्लस सी 2c इक्वल टू 2, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब सी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और अगर बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये तीनों वैल्यू मैंने निकाल लिया, अब इसको बस पुट करना है, पुट कर रहे हैं ये क्वेश्चन 1 में, तो ए यानी 1 आया, 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी प्लस 1 टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, बी की जगह 1 सी की जगह 1। ठीक है, अब ये तो मेरा सिंपल है, ये आगे जाके log 1 माइनस टी बन जाएगा। अब यहाँ देखो दो हिस्से में तोड़ रहे हैं, एक बार टी की जगह ये रख रहे हैं और एक बार 1 के नीचे ये रख रहे हैं, टी की जगह इसको रखे 1 की जगह इसको रखे, एक बार इसके नीचे ये एक बार इसके नीचे ये, ऐसे अलग अलग। सेकंड वाले को ये हो गया log 1 माइनस टी, इसको भी ऐसे रहने दे रहा, इसको मैं अलग से सॉल्व करके बताऊंगा, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। तो थर्ड टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। अब सेकंड टर्म को कैसे सॉल्व करना है, 1 प्लस टी स्क्वायर को समझो यू ले लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर को नीचे का वैल्यू को यू ले लेते हैं, तो 1 तो 0 हो गया, टी स्क्वायर का 2t dt क्या हो जाएगा डी यू, 2 इधर आके डिवाइड, तो t dt कितना हो गया du बाय 2। अच्छा यहाँ पे देखो t dt क्या बन गया du और 1 प्लस टी स्क्वायर क्या बन गया u, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं du बाय u का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा log u, 1/2 बाहर, और u का क्या होता है u की वैल्यू कितनी ली अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स टी, जहां जहां t है t की वैल्यू क्या थी sin x, बस पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ गया।
आगे का क्वेश्चन, अभी 1:30 बज गया है दोपहर का, हालत खराब हो गया धूप में। आगे क्वेश्चन देखूंगा सॉल्व करने का, और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन को अच्छे से करना। मैथ्स के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। आगे के बाकी 2 क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे 19 और 20 को, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट जो है मैंने यहाँ पे सिखा दिए हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारा पैटर्न जो है तुमको वो समझ के करना है। और हाँ, याद रखना इस चीज़ को कि इक्वेशन में सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है तुम्हारा फार्मूला। फार्मूला याद नहीं है तो तुम्हारा इक्वेशन कोई आंसर नहीं आ सकता, किसी भी हाल में नहीं आ सकता, ठीक है। फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का मैं हर रोज़ 2-2 चैप्टर का क्वेश्चन, हर रोज़ 2-2 चैप्टर का क्वेश्चन देते रहूँगा, ठीक है। ओके, चलो अब तुम लोग से अलविदा लेता हूँ। बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।